हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ में क्लास में। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लाभ और हानि का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई कुर्सी 120 रुपया में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है 120 रुपया और लाभ दिया हुआ है 15%। निकालना है हमको विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो 15% लाभ है तो 100 में 15 जोड़ के ऊपर लिखना है, यानी 115 को ऊपर लिखना है और 100 को नीचा लिखना है, यानी 120 गुने 115 बटा 100। अब देखिए यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए, ये हो गया 12 गुने 115 और बट्टा में 10। आप गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 कन 12, 6 18, 12 कन 12 और 1 13 और बटे 10। 0 से 0 को काट देंगे तो 138 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 138 रुपया ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी गई तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए क्रय मूल्य है कितना, 80 रुपया, लाभ है कितना, 25%। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने, तो 80 गुने 25% है तो ऊपर में लिखेंगे 125 और नीचे में लिखेंगे 100। अब देखिए 125 बटा 100 हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और फिर 4 से 20 चौके 80, यानी 20 गुने 5, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी 100 रुपया ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य 35 रुपया और प्रतिशत लाभ 5% तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए क्रय मूल्य भी दिया हुआ है 35% और 35 रुपया और प्रतिशत लाभ भी दिया हुआ है 5%। तो जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य, यानी 35 गुने 5% लाभ है तो नीचे में जो देना है 100 और ऊपर में देना है 105। अब देखिए अब तो ये कट सकता है, लेकिन नहीं काटेंगे, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे 105 को 35 से गुना कर देंगे। तो 105 को 35 से गुना करेंगे 25 25 2 5 1 5 5 ये 15 1 3 1 3 तो 5 5 2 7 5 1 6 3। तो ये कितना हो जाएगा 3675 बटा 100 और 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36.75 रुपया, यानी 36.75 रुपया ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 100 रुपया के रेडियो यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य है 600 रुपया और लाभ दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है 12%। तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, यानी 600 गुने, अब देखिए 12% हानि है, लाभ रहता तो 100 नीचे में और 12% ऊपर में जोड़ते, लेकिन हानि है तो 100 नीचा में और 12% ऊपर घटा के लिखिए, यानी 88 लिखिए। 00 से 00 कट गया, 6 गुने 88 तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52, यानी 528 रुपया। तो 528 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन में 528 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 800 रुपया की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची जाए तो वह बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य निकालना है।
तो 800 रुपया की कोई मशीन है, यानी क्रयमूल्य है 800 रुपया और हानि है 7%। तो विक्रयमूल्य का फॉर्मूला लगाइए, क्रयमूल्य गुने यानी 800 गुने, जब लाभ रहता है तो नीचे में 100 और जितना प्रतिशत लाभ रहता है उतना ऊपर में ज़्यादा लिखा जाता है, हानि है तो उतना घटा के लिखेंगे, यानी 100 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 8 गुने 93, 8 तिरिक 24, 8 नमा 72, 72 और 2 74, 744 रुपया, 744 रुपया इसका विक्रयमूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है 744 रुपया, यह आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, एक बैल 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, अतएव 4.1/2% घटा सहकर यानी हानि सहकर उसे बेच दिया गया, बताओ बैल कितने में बेचा गया। देखो क्रयमूल्य है 1400 रुपया और हानि है 4.1/2%। तो देखिए क्रयमूल्य है 1400 रुपया और हानि है 4.1/2%, यानी 4 गुना 8 1 9/2%। अब देखिए क्रयमूल्य और हानि प्रतिशत दिया है, तब विक्रयमूल्य का फॉर्मूला होगा क्रयमूल्य गुने, और हानि है तो 100 में घटा करके लिखेंगे, और 100 में से 9/2 अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 100 में से अगर 9/2 को घटाइएगा 9/2 तो ये हो जाएगा 200 माइनस 9/2 यानी 191/2 होगा। तो 191/2 होगा, तो इसको आप लिखिएगा 191/2, और ये जो 100 नीचे में रहता है वो उलट के आ जाएगा नीचे में। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो को काट दीजिए, 14 गुने 191/2 बचा, 2 से 7 दूनी 14, 7 गुने 191, 7 इकाई 7, 7 नमा 63 और 7 इकाई 7 और 6 13, यानी 1337 रुपया इस बैल का जो है विक्रयमूल्य होगा। तो 1337 रुपया ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य कोई वस्तु 200 रुपया में खरीद कर उसे 12.5% हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। देखिए खरीदता है 200 रुपया में और बेचता है 12.5% हानि पर, तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्रय मूल्य गुने यानी 200 गुने, और 12.5% है तो नीचे में लिखेंगे 100 और ऊपर में 12.5 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87.5। अब देखिए तो 200 गुने 87.5, तो डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे, तो 2 गुने 87.5, तो 5 गुना कितना होगा, 5 गुना हो जाएगा 10, 5 गुना होगा 10, और 7 गुना 14 1 15, 8 गुना 16 और 1 17, एक अंक पहले दशमलव दे देंगे, यानी आंसर हो जाएगा कितना 175 रुपया, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 175 रुपया। तो 175 रुपया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आप लोग बताएंगे यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।